एपिसोड 3 की शुरुआत में सभी गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स को कॉफिन के अंदर ले जा रहे होते हैं, बट एक गार्ड पर एक रेड प्लेयर अटैक कर देता है, पर एक दूसरा गार्ड उसे मार देता है। फिर पता चलता है कि ये कोई गार्ड्स नहीं है बल्कि ये वीआईपीज है जो बचे हुए प्लेयर्स को मारकर उनके मजे ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्लेयर्स रूम में सभी बचे हुए प्लेयर्स वहां पर वापस आते हैं। वहां फिर से वोटिंग स्टार्ट होती है, बट दादी वहां पे सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। सबको कहती है कि प्लीज इन गेम्स को रोक लो, तुम चाहो तो मेरे पैसे ले लो बट इन गेम्स को यहीं रोक दो। पर उनकी कोई नहीं सुनता है और उसी रात दादी 456 से भीख मांगती है कि जूनी और उसकी बच्ची को बचा लो। यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो इनको बचा सकते हो, बाकी सब दरिंदे हैं। दूसरी तरफ सोल्जर 11 246 को गार्ड्स के कपड़े पहनाकर उसे सोल्जर 16 के रूम में भेज देती है और खुद चली जाती है सुपरवाइजर के पास। सोल्जर 11 सुपरवाइजर के साथ एक डील करती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे और नंबर 6 को आउटसाइड पेट्रोलिंग पर भेजोगे और साथ ही हमें एक बोर्ड दोगे, वरना तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। वहीं डिटेक्टिव को अब वो जगह मिल गई जहां पर उसे गोली लगी थी। वो कहता है कि मैं टनल के थ्रू इस जगह आया था, इसका मतलब है कि आइलैंड इसी के आसपास ही है और कल हम उस आइलैंड को खोज लेंगे। तभी डिटेक्टिव को वू सिंह का कॉल आता है जो कैप्टन पार्क की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उससे पता चलता है कि यहाँ पर उसे कोई जानता ही नहीं है, वो यहाँ का ही है पर उसे कोई नहीं पहचानता है। और वो आगे ये कहता है कि मुझे आगे और ढूंढना होगा। उसी रात वू सियोग कैसे जैसे कैप्टन पार्क का घर का पता लगाता है। वहाँ पर एक डॉग होता है जो कि बंधा हुआ होता है। वू सियोग कैप्टन के घर के अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि कैप्टन पार्क और कोई नहीं बल्कि सेल्समैन का ही बाप है। पर इतने में वो कुत्ता वहां पे आ जाता है, बट वू सियोग उसे मार देता है। इसके बाद वू सियोग बाहर जाता है और उसे डॉग हाउस के नीचे पिंक सूट और काफी सारे पैसे मिलते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह प्लेयर्स के रूम में गार्ड्स कॉफिन लेके आए थे और उन्हें पता चलता है कि दादी ने अपने बच्चे की दुख में सुसाइड कर लिया है। फिर गीहूं समझ आता है कि उसे ही जूनी और उसकी बच्ची को बचाना होगा। उसके बाद 5th गेम की बारी आती है। जूनी को स्ट्रगल करता हुआ देखकर गीहून उसके बच्चे को संभाल लेता है। प्लेयर्स एरिना में पहुंचते हैं। वहां पर 2 डॉल्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिनके बीच में एक रस्सी होती है। सभी प्लेयर्स को ब्रिज क्रॉस करके एक छोर से दूसरी तरफ जाना होगा, वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर ही। जूनी अपनी बच्ची को नीचे रखने वाली होती है, पर गार्ड्स कहते हैं कि इसे भी जाना होगा। बेसिकली ये हुआ था कि वीआईपीज अपने मजे के लिए बच्चे को भी प्लेयर की तरह काउंट करने लगे और वो ये देखना चाहते थे कि बच्ची के चक्कर के अंदर जूनी क्या करती है। पर कोई ब्रिज क्रॉस करने को तैयार नहीं होता है। बट मिन्सू नाम ग्यून को थेनोस का नेकलेस दिखाकर कहता है जिसके अंदर ड्रग्स थी। उस नेकलेस को दिखाकर वो ब्रिज के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि जाओ वो ले लो। नाम ग्यून जंप करता करता नेकलेस की तरफ जाता है, पर जब वो वहां पर पहुंचता है और नेकलेस को खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता है और वो नीचे गिर जाता है। गीहून जूनी को कहता है कि वो बच्चे को लेकर ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा और वापस आकर उसे भी ले जाएगा। पर वो जैसे ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है, सारे प्लेयर्स एक एक करके पीछे आने लगते हैं। गीहून के पीछे जो प्लेयर होता है वो ब्रिज क्रॉस कर लेता है, पर वो बाकी प्लेयर्स को धक्का मार मार कर नीचे गिराने लगता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।